हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस इन उर्दू में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे उसका नाम है कि बिजली की तारों के दरमियान फासला क्यों होता है। कि ये जो बिजली के खंभे हम देखते हैं कि उन पे जो तारें लगी होती हैं उनके दरमियान में एक मखसूस फासला क्यों होता है। ये फासला कम क्यों नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल के ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक यहाँ पे एक वायर है तो दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पे है। अगर हम देखें तो यही वायर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इतने फासले में तो ये चारों वायर्स आ सकती थी, लेकिन हमने एक मखसूस फासले पे इन्हें क्यों रखा हुआ है। आए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। इसकी मेन वजह जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जब हम आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है कि हाउ द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद ए चेंज इन टेम्परेचर, यानी किसी चीज़ को हरारत देने से वो कितनी फैलती है। कि जब ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि किसी चीज़ को हरारत देने से उसमें फैलने की शरह को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें हम देखें कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक राड है, इसका टेम्परेचर T है और उसकी लेंथ L0 है। और जब हम उसका टेम्परेचर T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T करते हैं तो उसकी लेंथ L हो जाती है। यानी कि पहले हमारे पास टेम्परेचर T है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका हम जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करते हैं और वो हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो राड है वो उसकी लंबाई L0 नहीं रहती, वो L हो जाती है। ये जो L0 से L उसकी लंबाई में इजाफा हुआ है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का खंभे की तारों के दरमियान फासले से क्या ताल्लुक़ है, आइए उसे देखते हैं। जो हमारे पास वायर्स होती हैं वो हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर्स के हम तो उन्हें के कंडक्टिंग पर्पस के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास गुड कंडक्टर से बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स में जो आते हैं हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन या कॉपर वगैरह से बनी होती हैं। अब सर्दियों में तो चले ये सब चीज़ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम गर्मियों में देखते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाला फिनोमेना आ जाएगा कि अब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वो तो फैलना शुरू हो जाएगी। अब और बिजली के तारें वो तो लूज़ हो जाएंगी, क्योंकि वो फैलेंगी तो वो हमारे पास लूज़ हो जाएंगी। अगर हम उनके दरमियान में फ़ासला बहुत थोड़ा रखेंगे, ये देखें कि अगर हम इनको कि इन चारों वायर्स को इसी फासले के दरमियान में रख देंगे तो ये वायर जब लूज़ होगी तो ये दूसरी वायर के साथ टच हो जाएगी। टच होगी तो हमें पता है कि बिजली का सिस्टम जो है वो शॉर्ट होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम यही कहेंगे कि वो एक किस्म का धमाका हो जाएगा। तो इसीलिए कि हम इनके दरमियान में एक मखसूस फासला रखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये फैलती है, लूज़ होती है, वो यहाँ तक लूज़ हो जाती है, लूज़ होकर वो यहाँ तक भी आ जाती है, तो फिर भी इनके दरमियान में ये फासला तो रहता है, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगी। और जब टच ही नहीं होंगी तो फिर किसी किस्म का कोई मसला भी पैदा नहीं होगा। यहाँ यही वजह है कि बिजली के जो खंभे होते हैं उनके जो वायर्स लगी होती हैं उनके दरमियान में ये फासला रखा जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। नीचे अगर कोई भी इससे मुताल्लिक़ कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है साइंस इन उर्दू, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर